हेलो दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी असिस्टेंट ऑपरेशंस की पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ अगर इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर क्या क्या काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका वर्कलोड इस पोस्ट पर यहाँ पर कितना रहेगा, प्रमोशन के चांसेस आपके कैसे रहेंगे, उसके अलावा आपको आगे की तैयारी के लिए इस पोस्ट पर स्टडी टाइम कितना मिलने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पोस्ट यहाँ पर कैसी रहने वाली है। इन सब बातों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और दोस्तों, ये इस सीरीज की हमारी दूसरी वीडियो। इससे पहले मैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी की पोस्ट के बारे में पहले ही जानकारी दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, असिस्टेंट ऑपरेशंस की जो पोस्ट है उसमें जो आपका डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। और इस पोस्ट के लिए जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर B1 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने जो रेलवे द्वारा शॉर्ट नोटिस निकाला गया था जिसमें वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पर दी गई थी कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो इस बार जो असिस्टेंट ऑपरेशंस की जो पोस्ट है उस पर लगभग 744 वैकेंसी इस बार आने वाली है। आगे देखिए दोस्तों, इस पोस्ट पर जो आपका वर्क प्लेस रहेगा ना, वो यहाँ पर बड़े बड़े स्टेशन रहेंगे या बड़े बड़े जंक्शन रहेंगे। मतलब कि जो छोटे स्टेशन जो भी होते हैं उन पर आपकी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, केवल बड़े बड़े स्टेशन पर ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। और इस पोस्ट पर जो आपका ड्रेस कोड रहेगा ना, वो आपका रहेगा स्काई ब्लू आपकी शर्ट रहेगी और नेवी ब्लू आपकी पैंट रहेगी। मतलब जैसी लोको पायलट की जो ड्रेस होती है ना, उसके समान ही यहाँ पर आपकी ड्रेस यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टेशंस पर जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण जो लगे रहते हैं उनका मेंटेनेंस करना आपका मेन काम होता है। मतलब बड़े बड़े स्टेशंस पर आपने देखा होगा पंखे लगे रहते हैं, ट्यूबलाइट्स लगी रहती हैं, या फिर अनाउंस बोर्ड लगे रहते हैं, ट्रेनों का टाइम टेबल लगा रहता है, बड़ी बड़ी टीवी लगी रहती हैं। इस तरीके की वहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं। अब मेंटेनेंस का मतलब है कि अगर उनमें कोई खराबी आ रही है तो उसको आपको दूर करना होगा। इसके साथ ही टाइम टू टाइम आपको उनकी सफाई भी करनी पड़ेगी। ये इनका मेन काम होता है। अब इसके साथ ही देखिए दोस्तों, उस स्टेशन पर जितने भी ऑफिस हैं, चाहे वो स्टेशन मास्टर का ऑफिस हो या पार्सल का ऑफिस हो या फिर कमर्शियल से रिलेटेड कोई ऑफिस हो, तो उन ऑफिसों में अगर किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित अगर कोई दिक्कत आएगी तो उनको भी इनको दूर करना पड़ेगा। तो इस तरीके की आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। देखिए दोस्तों, ये स्टेशन पर जो समय सारणी लगी रहती है उसकी फोटो है, तो इनका मेंटेनेंस आपको करना होता है। इसके साथ ही ये देखिए, ये एक स्टेशन की फ़ोटो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। तो जैसे ये पंखा लगा हुआ है या फिर जो ट्यूबलाइट्स यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके अलावा देखिए, ये इस तरीके के बोर्ड होते हैं जो डिस्प्ले होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उन सब की आपको मेंटेनेंस इसमें करनी पड़ती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, स्टेशन पर आपने टाइम भी देखा होगा कि टाइम भी चलता रहता है। तो ये सब इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं। तो इलेक्ट्रिक उपकरण से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपका ड्यूटी टाइम क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस पोस्ट पर आपको मोस्टली टाइम तो है ना दिन में ही ड्यूटी दी जाएगी। मतलब आपकी जो ड्यूटी है वो केवल 8 से 5 या 8 से 6, 9 से 6 इस तरीके की आपकी ड्यूटी इस पर रहने वाली है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ट्रेनें तो रात में भी आती जाती रहती हैं, तो नाइट में ड्यूटी क्यों नहीं दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि स्टेशन पर कोई एक पंखा ख़राब हो गया या फिर कोई एक ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, तो वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप अगले दिन भी जाकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेशन पर कोई मेजर प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि स्टेशन मास्टर का जो रूम है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई दिक्कत आ गई, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर स्टेशन मास्टर के रूम में कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पर ट्रेनों का जो संचालन है वो प्रभावित होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको उसे तुरंत जाकर ठीक करना होगा। तो वो रोज़ रोज़ प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए मोस्टली टाइम जो है आपको दिन में ही ड्यूटी दी जाएगी। तो आपको केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही यहाँ पर नाइट में काम करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार रहने वाली है। तो इस पोस्ट पर आपकी कोई भी ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाएगी। आपको क्या किया जाएगा कि जो आपका टेक्नीशियन है उसके साथ आपको हेल्पर के तौर पर लगा दिया जाएगा। तो जब टेक्नीशियन काम करेगा तो आप भी उस काम को करना सीख जाएंगे थोड़े दिन में। अब देखिए, हम बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रुप डी की जो बेसिक पे है वो यहाँ पर 18,000 रहने वाली है। इसके अलावा जो डी ए अभी 53% चल रहा है, मतलब कि लगभग 10,000 के आसपास इसके साथ आपको 18,000 के साथ आपको डी ए मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बड़े बड़े स्टेशन पर ही आपकी पोस्टिंग होती है तो लगभग उसका HRA मैं यहाँ पर 20% लेकर चल रहा हूँ, यानी 20% HRA आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और साथ ही आपको हर महीने
लगभग 5 से 6 हज़ार टीए भी यहाँ पर मिल सकता है। अब देखिए आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आपको इस पोस्ट पर टीए किस तरीके से मिलने वाला है। तो देखिए जो भी बड़े बड़े स्टेशंस होते हैं ना, उनके आसपास छोटे छोटे स्टेशंस भी काफ़ी होते हैं। तो जब भी आसपास के जो छोटे स्टेशन हैं उन पर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रॉब्लम आएगी तो उसको आपको सोल्व करने जाना पड़ेगा। तो आपकी पोस्टिंग छोटे स्टेशन पर नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कभी उनमें कोई दिक्कत आई तो जब भी आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने जाएंगे तो आपका वहाँ पर टीए भी बनेगा। तो इस तरीके से 5 से 6 हज़ार आपका टीए महीने में लगभग बन सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुई और आपको अगर नाइट में आना हुआ तो उसके लिए आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो लगभग 35 से 40 हज़ार रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपके प्रमोशन के चांसेस किस तरह रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट के तौर पर 1800 ग्रेड पे में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रमोशन है वो टेक्नीशियन 3 में किया जाएगा। लगभग इसमें 3 से 4 साल यहाँ पर लग जाते हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन है वो टेक्नीशियन 2 में होगा, और उसके बाद टेक्नीशियन 1 में आपका प्रमोशन होगा, और सबसे लास्ट में आपका सीनियर टेक्नीशियन में प्रमोशन होता है। जिस हिसाब से वैकेंसी अवेलेबल होती है उस हिसाब से आपका प्रमोशन इनमें 3 से 4 साल में होता रहता है। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ ही जब भी डिपार्टमेंटल एलडीसी की वैकेंसी जब भी आएगी, जेई की वैकेंसी जो आएगी, उसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आप डायरेक्ट 4500 ग्रेड पे में भी जा सकते हैं, और उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो एसएससी में हो जाएगा। तो प्रमोशन के मामले में ये पोस्ट काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपकी सोशल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो इस पोस्ट पर आपकी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जो आपकी पोस्टिंग है वो बड़े बड़े स्टेशन पर की जाएगी। तो बड़े बड़े स्टेशन के आसपास सभी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर होती हैं। तो यानी कि मेन मार्केट भी आपके पास होगा, या फिर अगर आप अपनी फैमिली साथ में रखेंगे तो बच्चों की स्कूल वगैरह भी आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी अच्छी इस पोस्ट पर रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस पोस्ट पर रहते हुए आपको स्टडी के लिए टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पोस्ट पर क्या होगा कि जब आपकी ड्यूटी बड़े स्टेशन पर लगाई जाएगी तो वहाँ पर एक ऑफिस में आपको लगा दिया जाएगा, और जब भी कोई स्टेशन पर दिक्कत आएगी तो आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप ऑफिस में बैठकर अपने आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो लगभग 8 से 5 या 9 से 6 आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके बाद में भी आप अपनी पढ़ाई यहाँ पर किसी भी परीक्षा की तैयारी आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टडी टाइम के हिसाब से भी ये पोस्ट काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बेस्ट पोस्ट होने वाली है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग यहाँ पर दी जाएगी। और जो इस जॉब की वर्क प्रोफाइल है तो वर्कलोड भी आपका ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो इस हिसाब से भी ये पोस्ट फीमेल के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर मैं रेलवे से रिलेटेड जो भी नई अपडेट आती हैं उनको वहाँ पर बताता रहता हूँ। इसके साथ ही रेलवे से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।